स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आपके अपने चैनल स्टडी क्लैन क्लास 9th 10th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का बुक बिहाइव का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक, जो कि लिखा है डेबोरा काउली ने। इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो बात करता है एवलिन ग्लीनी के बारे में और सेकंड पार्ट बात करता है बिस्मिल्लाह खां के बारे में। तो यहाँ से आगे हम ये जानते हैं कि जो एल्विन ग्लीनी है वो लिसन करती हैं टू द म्यूज़िक विदाउट इवन हियरिंग इट, यानी कि वो डेफ हैं, वो सुन नहीं सकती म्यूज़िक को, लेकिन फिर भी वो म्यूज़िक को सुनती हैं। यही हम जानेंगे कि कैसे। तो चलिए इस चैप्टर के ऑथर के बारे में थोड़ा कुछ हम जान लेते हैं। वो हैं एक फ्रीलांसर राइटर, या जो कि मतलब कभी कभी काम करते हैं, और एक ब्रॉडकास्टर भी हैं जो कि न्यूज़ को दिखाते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं। ओके, सो इस चैप्टर के बारे में हमें एक थोड़ा सा बुक में बिफोर यू रीड दिया हुआ है। तो गॉड ने क्या करा है, गॉड ने इस बच्ची की जो हियरिंग पावर है वो ले लिया है, बट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे दी है ना, जिससे कि जैसे इनको वाइब्रेशंस तक भी समझ में आती हैं, हमें कहाँ समझ में आती हैं, जिसकी वजह से ये म्यूज़िक को फील हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से फील करती हैं, डीपली एक्सप्रेस भी कर पाती हैं उसको, और बहुत ही सुंदर तरीके से बड़ी ब्यूटीफुली म्यूज़िक को एक्सप्रेस करती हैं ये। तो चलिए लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द स्टोरी। तो बेटा क्या होता है, स्टार्टिंग से जब ये जा रही होती हैं कहीं पर, अंडरग्राउंड होता है, एक रेलवे स्टेशन के बारे में दिखाया गया है कि वहाँ पर जो है मैन वो जॉसल कर रहे हैं एक दूसरे को। जॉसल यानी पुश्ड हार्डली, है ना। ये वही वाला जॉसल है बेटा जैसे जो इससे पहले वाला चैप्टर था हमारा, वहाँ पे कैसे मैन एक दूसरे को हेफ्टी मैन पुश कर रहे थे, जॉसल कर रहे थे जब वो बच्चा डर गया था। तो क्या होता है, ये खड़ी हुई होती है एक अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर कि ये एक ट्रेन आ रही होती है। तो क्या होता है कि उस ट्रेन की वाइब्रेशंस को ये जो एक स्लाइटली गर्ल होते हैं, यानी कि एक पतली सी जो लड़की होती है, वो उनको फील कर पाती है। ठीक है, ये जो लड़की होती है थोड़ी थिन होती है, यानी पतली दुबली सी होती है। इसकी जो एज होती है वो 17 ईयर्स के आसपास की होती है। तो क्या होता है, ये थोड़ी सी एक्साइटेड होती है जब ये वाइब्रेशंस को अप्रोचिंग ट्रेन की सुनती है, काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। देखो जब हम भी तो प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं और हमारे पैरों में हम वाइब्रेशंस को फील कर पाते हैं, जब मेट्रो आती है, कोई ट्रेन आती है, तो कैसे एकदम से हिलता है ना, सब कुछ वाइब्रेट करता है, ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है, ये जैसे अर्थक्वेक सा आ रहा हो। वैसे ही इसको भी ना ट्रेन की वाइब्रेशंस सुनने के बाद काफ़ी अच्छा सा अमेजिंग सा फील हो रहा है। तो ये जो लड़की होती है ये काफ़ी ज़्यादा उस दिन एक्साइटेड होती है, क्योंकि एक बहुत ही प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में जा रही होती है। इसके लिए काफ़ी प्राउड का दिन होता है वो। ओके, तो काफ़ी खुश होती है, लेकिन थोड़ी सी डॉन्टिंग भी होती है। डॉन्टिंग यानी फ्राइटनिंग, क्योंकि ये जो लड़की होती है ये आई होती है एक काफ़ी स्कॉटिश फार्म, थोड़ी मतलब विलेज टाइप की जगह से, और ये होती है लंदन की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी। और ये पहला दिन है इसका इस इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में। RAM कह सकते हैं हम इस यूनिवर्सिटी को, कि हमने इसका शॉर्ट फॉर्म बना लिया, क्योंकि इस बच्ची को सुनाई तो देता नहीं है। तो ये काफ़ी इस चीज़ से इसके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये प्रोफाउंडली डेफ है। प्रोफाउंडली डेफ यानी एब्सोल्यूटली डेफ। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक चैलेंज बन चुका है। तो अब देखो अब क्या होता है कि एक तो ये बच्ची पहले से ही डॉन्टिंग है, यानी कि फ्राइटनिंग है, क्योंकि ये अपने स्कॉटिश फार्म से आई हुई गर्ल है। एस्पायरिंग हमारी म्यूजिशियन है। ये एस्पायरिंग यानी जैसे जो एस्पिरेंट होते हैं ना UPSC के, यानी होने वाले, बनने वाले, या जो इच्छा रखते हैं बनने की म्यूजिशियन, उनको हम एस्पायरिंग कहते हैं। ओके, कुछ भी मतलब बन सकते हैं, लेकिन ये डेफ है तो इसके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। दो चैलेंजेस हैं, एक तो मतलब ये स्कॉटिश जगह से है, फार्म से, और ऊपर से बेचारी डेफ अलग है। तो जो ये स्टार्टिंग से डेफ नहीं थी, ग्रेजुअली डेफ हो गई, यानी स्लोली डेफ हो गई। जैसे हमारी हेलेन केलर थी ना, कि उनको भी सुनाई नहीं देता था और वो भी खाली फील कर पाती थी, और फील करने की वजह से तो ये कब पता चला है, इनकी मम्मी ने एक दिन, इनका पियानो प्ले करने का दिन था इनके स्कूल में, तो इनकी मम्मी इनको, जिनका नाम था इज़ाबेले ग्लेनी, वो इनको आवाज़ देती हैं कि आओ बेटा तुम्हारी चांस आ गई, है ना। तो जो ये होती हैं हमारी एल्विन, ये बिल्कुल भी कोई रिएक्ट ही नहीं करती, कोई रिएक्शन ही नहीं देती, बिल्कुल भी ऐसे दिखाती जैसे कि इनको शायद आवाज़ ही नहीं आई। तो इसकी मम्मी को ऐसा लगता है कि यार कुछ तो बात फिशी है,
कुछ अजीब सा लगा मुझे। ये 8 साल की हो जाती हैं उस टाइम तक। जो इज़ाबेला ग्लेनी होती है वो थोड़ी हैरान परेशान हो जाती हैं, यार मेरी बच्ची को सुनाई नहीं दिया क्या। तो ये जो होती है बच्ची, ये इस चीज़ को कंसील करती है। कंसील यानी वैसे जैसे मेकअप में हाइड कर लेते हैं ना, जो दाने वाने होते हैं उनको ऐसे हाइड कर लेते हैं, वैसे कंसील करती हैं, छुपाती हैं ये चीज़ों को कि इनको सुनाई नहीं देता फ्रेंड से, फैमिली से। तो इस समय तक ये 8 साल की हो जाती हैं कि जब इन्हें ये पियानो वाला इनके साथ होता है, ये वाला सीन। तो लेकिन फिर ये धीरे धीरे जब ये ग्रो होती हैं और तो ये 11 ईयर्स की हो जाती हैं, तो एक बार क्या होता है, इनकी जो हेड मिस्ट्रेस होती हैं, इनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा गिरते ही जा रहे होते हैं, ख़राब ही होते जाते हैं। तो जो हेड मिस्ट्रेस होती हैं यानी कि प्रिंसिपल मान लीजिए, वो कहती हैं कि आप प्लीज़ इसे एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए। स्पेशलिस्ट यानी जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक डॉक्टर होते हैं ना, उनको दिखाइए कि प्लीज़ इसके मार्क्स लगातार क्यों गिर रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर को अप्रोच कीजिए। काफ़ी ज़्यादा अर्ज करती हैं कि जाइए प्लीज़ जाकर इसको डॉक्टर के पास दिखाइए। एवलिन की मम्मी से बोलती हैं, ठीक है, तो कि इसको शायद कुछ प्रॉब्लम हो तो ये डॉक्टर होते हैं इनको बताते हैं कि इनको हियरिंग प्रॉब्लम है और एडवाइस करते हैं कि इनके कान में जो हियरिंग एड की मशीन आती है वो पहना दीजिए इनको, क्योंकि इनको अच्छे से सुनाई नहीं देता। लिसनिंग मशीन होती है ना बेटा, देखी होगी आपने, वो कान में पहनते हैं, ठीक है। और इनको स्पेशल स्कूल में डालिए, यानी कि जो बहरे बच्चों का स्कूल होता है उसमें डालिए। तो इवलिन को इस चीज़ से इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि ये कहती हैं कि ऐसा लगा जैसे सब कुछ ब्लैक हो गया। ब्लैक यानी एंड ऑफ होप। आप सोचो अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा होगा कि उसको सुनाई देना कम होता जा रहा है लगातार, तो उसको कैसा लगेगा। पर ये बहुत अच्छी लड़की थी, इसने गिव अप नहीं करा, ठीक है। जैसे हम छोटी छोटी बात में गिव अप कर देते हैं, इसने कहा मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए और मैं नॉर्मल लाइफ जीऊँगी। तो इन्होंने देखा कि एक दिन एक बच्ची जो होती है वो ज़ाइलोफोन प्ले कर रही होती है, ओके। तो ज़ाइलोफोन क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें कि रो ऑफ वुडन बार्स होती हैं विद डिफरेंट लेंथ्स। ये देख रहे हैं आप कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के बार्स होते हैं और उनको ना एक दूसरे हम जो स्टिक्स होती हैं उनसे बाजा रहा है, टिन 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 टिन, इस टाइप की उसका म्यूज़िक आता है। तो इनका मन करता है कि ये भी इसे बजाएंगी, है ना। ये भी मतलब हर चीज़ में इंटरेस्ट दिखाती होती हैं ये अपना। लेकिन जो इनके टीचर होते हैं ना, वो इनको ज़्यादातर डिस्करेज ही करते रहते होते हैं, जितने भी इनके टीचर रहे होते हैं, कि अरे ये तो बेचारी बहरी बच्ची है, ये क्या म्यूज़िक सीखेगी, जो सुन नहीं सकता वो बजाएगा क्या। तो इस चक्कर में टीचर हमेशा इन्हें डिस्करेज करते रहते होते हैं। लेकिन जो इनके एक टीचर होते हैं जिनका नाम होता है रॉन फ्रॉप्स, वो इनके टैलेंट को जान लेते हैं, जो कि एक परक्यूशनिस्ट होते हैं, यानी कि जो बहुत सारे डिवाइसेस को बजा सकते होते हैं। इनकी एबिलिटी को, इनके पोटेंशियल को जान लेते हैं। तो ये इनको बताते हैं कि म्यूज़िक को सिर्फ सुनने के अलावा कुछ और भी करो, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कि उसको फील करो। फिर क्या होता है कि जो हमारी इवलिन होती हैं उनसे ये बोल देते हैं कि ट्राई करो उसको सुनने की जगह कुछ अदर वे में हो, तुम उसको समझ पाओ। यानी कि सीधे सीधे नहीं बोल रहे होते हैं कि उसकी वाइब्रेशंस आ रही हैं उसको समझो। कौन बोल रहे होते हैं? रॉन फ्रॉप्स, है ना, इसको समझाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे रॉन फ्रॉप्स होते हैं, ये इवलिन को ये एक नया रास्ता दिखा देते हैं। तो सडनली इवलिन जो होती है उनको फील होता है कि यार ये तो वाइब्रेशंस को फील कर पा रही हैं। तो रॉन क्या करते हैं, 2 ड्रम्स को डिफरेंट डिफरेंट नोट्स पर सेट कर देते हैं। एक को हायर नोट्स पर सेट करते हैं, एक को लोअर नोट्स पर सेट करते हैं। तो जो इवलिन होती है उन्हें ऐसा लगता है कि वो हायर नोट्स को अपर बॉडी में और लोअर नोट्स को लोअर बॉडी में फील कर पा रही हैं। ऐसा होता है कि जो हायर नोट्स होते हैं वो उनके दिल की धड़कन को हिला रहे, मतलब कि वाइब्रेट करा रहे होते हैं, हाँ, ऊपर वाले पोर्शन को जो हमारी बॉडी का होता है, हमारे स्टमक से ऊपर वाला, और स्टमक से जो नीचे वाला होता है वहाँ पर इसको लोअर ड्रम बोलती हैं ये, कि वहाँ पर उनको लोअर ड्रम्स फील हो रहे होते हैं, वेस्ट से डाउन, ओके। तो जो इनके रॉन फ्रॉप्स होते हैं काफ़ी अच्छे टीचर होते हैं, और ये इस एक्सरसाइज को इनके साथ डिफरेंटली रोज़ की रोज़ इनके साथ कराते होते हैं। तो इससे इन्हें क्या ये डिस्कवर करती हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का म्यूज़िक है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ये फील कर सकती हैं। तो फिर क्या होता है कि ये जो भी इनका बाकी का जितना भी था वो रेस्ट जो था शेयर डिटर्मिनेशन था और हार्ड वर्क था। शेयर डिटर्मिनेशन क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो ये मतलब पूरी विल बना लेती हैं कि अब तो मुझे अच्छा म्यूजिशियन बनना ही बनना है और मैं बस म्यूज़िक को ही परस्यू करूँगी, म्यूज़िक ही मेरी लाइफ है आज से।
तो फिर क्या होता है कि उस पॉइंट के बाद ये कभी मुड़कर नहीं देखती लाइफ में पीछे, नेवर लुक बैक, ठीक है। उसके बाद ये यूके जाती हैं, यूनाइटेड किंगडम्स जाती हैं, वहाँ जाके यूथ ऑर्केस्ट्रा यानी ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस के साथ परफॉर्मेंस देती हैं। वहाँ पे ये उस समय 16 साल के होते हैं जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब बस म्यूज़िक ही मेरी लाइफ है और मैं इसे ही डेडिकेट कर दूँगी। तो ये ऑडिशन देती हैं रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, जहाँ पर ये इनका पहला दिन था। तो ये अब इनका यहाँ पर ऑडिशन देती हैं ये। तो ऑडिशन देने के बाद इनको हाईएस्ट स्कोर मिलता है, जो पूरी की पूरी हिस्ट्री होती है उस एकेडमी की, उसमें जितना हाईएस्ट स्कोर होता है पूरी हिस्ट्री में आज तक इतने स्कोर किसी को नहीं मिले होते। यहाँ हिस्ट्री से मीनिंग है उस एकेडमी की हिस्ट्री में, यानी कि जब से वो एकेडमी बनी है तब से लेकर टिल द डेट जब यहाँ पर ग्लेनी आई तब तक इतना ज़्यादा स्कोर यहाँ पे किसी को नहीं मिला होता। तो ग्रेजुअली क्या होता है कि जो ये ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्मेंस दे रही होती हैं, स्लोली ये ऑर्केस्ट्रा को छोड़ देती हैं और सोलो परफॉर्मेंस देने लगती हैं। यानी कि इनकी परफॉर्मेंस अभी इतनी पावरफुल हो जाती है कि अकेली भी देने लग जाती हैं। इनको वहाँ पे टॉप मोस्ट जो अवार्ड्स होते हैं सारे के सारे ऑलमोस्ट इन्हें मिलते हैं, बट ये कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होती हैं कि इन्होंने कोई हीरोइक अचीवमेंट किया है, यानी कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट करा है। इनको अपनी इसका कोई बड़ा घमंड नहीं होता कि मैंने कुछ बहुत बड़ा लाइफ में अचीव करा है। ये क्या करती हैं, ये कहती हैं कि तुम बस प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अचीव करोगे लाइफ में। तो ये सीधे सीधे बोलती हैं इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो एंड यू नो वेयर यू आर गोइंग, और तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस डायरेक्शन में तुम मेहनत कर रहे हो, तो फिर यू विल गेट देयर, यानी कि जहाँ भी तुम पहुँचना चाहते हो, जो भी तुम्हारा गोल है तुम उसे हासिल कर लोगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। ओके, फिर क्या होता है, ये मोस्ट शॉर्ट आफ्टर बन जाती हैं, यानी कि मोस्ट पॉपुलर में से कुछ एक, मतलब बहुत पॉपुलर हो जाती हैं। फिर ये मल्टी परक्यूशनिस्ट बन जाती हैं, यानी कि जो मल्टी डिवाइसेस को प्ले कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हर डिवाइस को प्ले कर सकती थी, यानी कि गिटार, पियानो, फ्लूट, तबला, हारमोनियम, इन सब से लेके ऑलमोस्ट 1000 इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा ये प्ले कर सकती थी। इनका जो एक हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल रहने लग गया, यानी कि बहुत सारी परफॉर्मेंसेस ये देती थी। तो इतनी अच्छी परक्यूशनिस्ट ये बन गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा इनको लाइफ में सक्सेस मिल गई थी और बहुत हैक्टिक रहती थी। बाद में इंटरनेशनल ये हमारे पूरे के पूरे टूर वगैरह करने लग गई थी। तो बेटा इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिला? इस स्टोरी से जो हमें मॉरल मिला है वो ये है कि नेवर गिव अप इन लाइफ, योर एफर्ट्स विल पे ऑफ। कभी भी लाइफ में गिव अप मत करो, आपकी जो भी मेहनत है वो रंग ज़रूर लाएगी। ठीक है, तो बेटा ये थी इसके फर्स्ट पार्ट की समरी। आगे की जो सेकंड पार्ट की समरी है, जो कि बिस्मिल्लाह खां वाली समरी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे और उसको 3 से 4 दिन में हम अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग।